हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 29 मई और 29 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स, हेल्थ एंड नेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। एच.एस. दोरस्वामी कौन थे? तो एच.एस. दोरस्वामी जी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कोविड से रिकवर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका निधन हो गया। इनका जन्म 10 अप्रैल 1918 में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। तो एच.एस. दोरस्वामी ने क्या चीज़ की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 अगस्त में हुआ था, और भूदान मूवमेंट, जिसमें कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े मालिक थे ज़मीनों के, वो अपनी ज़मीन को दान कर रहे थे। 1951 में यह भूदान मूवमेंट हुआ था, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान लाल ग्रह पर उतरा है? तो हाल ही में चीन का तियानवेन-1 मार्स रोवर लाल ग्रह मार्स पे उतरा है, जो कि CNSA द्वारा भेजा गया था। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको भेजा गया था। इसकी स्थापना 1993 में हुई। चाइना के प्रेसिडेंट को शी जिनपिंग है। कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी युआन। मार्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। मार्स सूर्य से चौथा ग्रह है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबस और डेमस। इतना जानेंगे मार्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसने ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप जारी किया है? तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनाउंसमेंट घोषणा की है कि ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप जारी होंगे। यह एप्लीकेशन न्यायालय से जुड़े सभी सुविधाओं को प्रभावित करेगा। इस एप्लीकेशन के तहत 14 भाषाओं में शीर्ष नागरिक केंद्रित सेवा निःशुल्क की मैनुअल जारी की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने इसकी शुरुआत की है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था उस समय, लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसका मोटो है यथो धर्मसत्तो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत भी है। यहाँ धर्म का मतलब सच्चाई से है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड किसे गोल्डन वीज़ा दिया गया है? हाल ही में भी संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यह दिया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा। 2019 में यूएई द्वारा नए नियम कानून लागू किए गए थे, जिसके तहत लंबे समय के लिए रुकना, पढ़ना और काम करने के लिए दुबई में, यूएई में इसको इसीलिए ये दिया जाता है। तो यूएई की कैपिटल क्या? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नायान। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड है। सेहत OPD पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेहत OPD पोर्टल की शुरुआत की है। सेहत का यहाँ पे मतलब है सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। यह पोर्टल फ़ोन के द्वारा सभी सेना से जुड़े सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री ने की है। तो आइए कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में जानते हैं। 1776 में मिलिट्री डिपार्टमेंट का गठन हुआ था, जिसका नाम बदलकर 1947 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर दिया गया। वर्तमान में रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, और स्वतंत्र प्रभार श्रीपद यशो नायक जी के पास है। और पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह चोकर। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। विश्व के सबसे बड़े कला संग्रहालय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो लॉरेंस दे कार्स को पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। 228 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। यह मोनालिसा का घर था, जिसको कि म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। यह फ्रांस में स्थित है, और इस म्यूजियम का नाम लॉवरे है। क्या है म्यूजियम का नाम? लॉवरे। म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। और ये फ्रांस में, तो फ्रांस के कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को मनाया गया। यह दिवस महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को
जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट द्वारा की जाती है। 1984 से इसकी शुरुआत की गई। तो जितने भी जो भी महिलाएं हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस राइट्स के वजह से वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकती हैं, इन सब चीज़ों के लिए दिवस को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। किसने $200 मिलियन श्रीलंका के लिए मुद्रा की अदला बदली करने की घोषणा की है? तो मुद्रा की अदला बदली करने का कहने का मतलब क्या है? करेंसी स्वैप। तो इसकी शुरुआत अभी बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, वहाँ की पीएम शेख हसीना है। यह इस वर्ष में पहली दक्षिण पूर्व देश बना है जिसने यह मदद की है। तो कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में 2021 में पहला साउथ एशियन नेशन है जिसने यह मदद की है। कोरोना के चलते श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, जिससे कि इस मदद से बहुत ही सहायता मिलेगी। श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका का राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। मतलब जो भी नियम कानून बनते हैं वो श्री जयवर्धने कोट्टे में बनते हैं, और जो भी कानून को पारित करते हैं या फिर जो भी न्यायिक चीज़ें हैं उसकी देखरेख कोलंबो में होती है। राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षा, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिदा राजपक्षे। 1972 में श्रीलंका रिपब्लिक बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने नवीनीकरण के ऊर्जा, उनके स्रोतों की और रखरखाव की खोज की है। इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार 14 अक्टूबर 2021 को दिया जाएगा। क्विरिनल पैलेस रोम में यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा, जिसमें इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला की उपस्थिति भी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, इंटरनेशनल एनी पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, जिसको कि हम लोग एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। किसने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की? अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति मतलब गार्जियन मिनिस्टर। तो हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। कुल 34 जिलों में 13 अभिभावक मंत्री बनाए जाएंगे। इनका काम केंद्र की योजनाओं को असम में पूरा करना होगा। साथ ही साथ सतत विकास की भी नींव रखी जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। असम के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। असम में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में असम की स्थापना की गई थी। असम में कुल विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं। हाईकोर्ट असम का गुवाहाटी है। राजकीय नृत्य क्या है? बिहू। राजकीय जानवर क्या है? वन हॉर्न राइनोसोरस। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। राजकीय फूल है एकोस्टाइलिस रितुसा, और राजकीय पेड़ क्या है? मैक्रोकॉर्पस। इतना जानेंगे असम के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं पे पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्कीम है स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में ये योजना केरल में शुरू की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री विजयन चुनावी वादों को पूरा करेंगे। पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सभी महिलाओं को बहुत सस्ते दरों पर लोन दिए जाएंगे ताकि अपने किचन को अच्छा और धुआं रहित बना सकें। इसके वजह से घरेलू महिलाओं पर बोझ भी कम होंगे। तो यह योजना बेसिकली डोमेस्टिक वुमेन्स के लिए है, जिसके तहत कि जो किचन है उनके किचन में रख रखाव में जो भी कमी आ रही है उसको अच्छे से कर पाए, ताकि जो भी महिलाएं किचन में काम करती हैं उनसे हेल्थ रिलेटेड इशू को कम किया जा सके। तो केरल में किया गया। तो केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में फिर से चुनाव हुए जिसमें कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बने हैं। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। किसे अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड में किसे अभी अध्यक्ष चुना गया? तो जगजीत पौड़िया को चुना गया है। ये भारत के नारकोटिक्स कमीशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह पहली भारतीय हैं जिन्होंने वियना के स्थित किसी संस्थान की अध्यक्षता की है। यह मादक द्रव्यों से जुड़े नियम कानून, मादक द्रव्य का मतलब नारकोटिक्स, यह मादक द्रव्यों से जुड़े नियम कानून और उसके रखरखाव का जिम्मा लेंगी। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रपति कौन है? कॉर्नेलिस पाड़े जोचेरा, और इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। 2021 प्रिंसेस ऑफ
अस्टूरायस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में 2021 प्रिंसेस ऑफ अस्टूरायस अवार्ड नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को दिया गया है। यह स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के वर्ग में इन्हें दिया गया है। यह हर साल प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इन्होंने विज्ञान, सामाजिक और लोक कार्यों के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया और इसमें 50,000 यूरो के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इन्हें यह पुरस्कार इनकी खोज, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, फेमाइन जैसे थ्योरी के लिए मिला है, जो कि इन्होंने विश्व के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। असरिता वी ओलेटी कौन है? तो अभी यह भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। यह कर्नाटक की रहने वाली है। जितने भी लड़ाकू विमान हैं जिसे सेना में भेजे जाते हैं, उससे पहले इनका वो निरीक्षण करेंगी। तो एयर फोर्स की बात की जा रही है तो एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड। विश्व भुखमरी दिवस, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, भुखमरी से जूझ रहे लोगों की मदद करनी है और इसे मिटाना इसका लक्ष्य है। करीब 82 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं पूरे विश्व भर में। इसकी शुरुआत 2011 में शुरू की गई थी। भारत 107 देशों में से 94 स्थान पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड है। 7 लेसन्स एंड फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेसेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आदित्य गुप्ता के द्वारा यह बुक लिखी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है इस बुक को बेचकर, सेल कर ताकि उस पैसों को कोरोना के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सके। यह किताब पहाड़ पर चढ़ने से जुड़े सारी चुनौतियों के बारे में बताता है। तो माउंटेनिंग करते समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में किताब जानकारी देता है और इस किताब को आदित्य गुप्ता जी द्वारा लिखा गया। तो कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।